dear students. Today we are going to start our chapter number 9 patterns before chapter number 8 geometry. Geometry will be taken later. After chapter 7 we are going to study chapter 9. Okay my dear students. जय विज्ञान आप सभी को वेलकम हमारे वीडियो में और आज का वीडियो है चैप्टर नंबर 9 पैटर्न्स. ओके so what is the first topic of this chapter? The first topic is my dear students patterns in products. What do you understand by products? मैंने पहले भी बताया हुआ है products means multiplication of some numbers. Multiplication of some numbers are known as their products. Okay. Patterns in product means multiplication of some numbers. Okay my dear students. So there are two topics in which the two exercises are based. In this topic number A, to find the products of this type of numbers 1 into 1, 11 into 11, 111 into 111. लेकिन ये सभी का मल्टीप्लीकेशन, इस तरह के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन बिना मल्टीप्लाई किए हमें लेकर के आना, एक पैटर्न के तहत. अब इसमें बेटा पैटर्न क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूं. देखिए जैसे कि पहला नंबर सिंगल है. फर्स्ट जो हमारा नंबर हमने लिया हुआ है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके तो कितने 1 है बेटा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हम जानते ही हैं कितना हो जाता है 1. अब दूसरा नंबर अगर हम बताएं 11 मल्टीप्लाई बाय 11. बेटा कितने नंबर है? दो 1 कितनी बार है? 1 हमें देखना है कि 1 कितनी बार है? दो बार है. ठीक है तो हमें यहां से ऐसे करना, पहले असेंडिंग में जाना है 1 2 और फिर वापस बैक काउंटिंग में 1. पहले यहां पर कितने नंबर थे? 2 है. 1 1 इसलिए हम 1 2 1 ऐसा गए. अब सपोज आपको अपना पैटर्न पता चल जाएगा 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1. बेटा कितने 1 है? 3 1 का करना है हमको प्रोडक्ट. 3 1 है तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 तक जाएंगे, फिर बैक काउंटिंग में 3 एक ही बार लिखेंगे 2 1. तो 3 नंबर है बेटा. कितने नंबर है? 3 1 है इसलिए 1 2 3 तक जाके फिर 2 1 हम वापस आ जाएंगे. तो ये है एक्चुअली इसका मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज बेटा ये पैटर्न बन रहा है. इस तरीके का पैटर्न बन रहा है. आगे भी हम कर सकते हैं. देखिए अब आगे जो मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं ना आपको, वो क्वेश्चन फिर आपके एक्सरसाइज 9.1 के हैं. क्या है बेटा आपके? अब जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो एक्सरसाइज 9.1 में स्टार्ट कर रहा हूं. आप एक्सरसाइज 9.1 देखना. एक्सरसाइज 9.1 में पहला क्वेश्चन जो है 9.1 का एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ओके वो है 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1. ये इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करना है. तो बेटा कितने 1 है? 1 2 3 4 है ना. तो ये दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4. फिर यहां से बैक काउंटिंग 3 2 1. बस ये इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यही होगा. लेकिन हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हम सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स का यूज करके इसको लिख रहे हैं. और यही करना है बेटा. इस चैप्टर में बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को पैटर्न्स के हिसाब से लिख देना, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना. बिकॉज यहां पर मैंने लिखा था विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. देखिए हमने स्टार्ट किया था कहां से? सिंगल नंबर से. तो 1 into 1 1 ही हो गया. 2 बार 1 आया 11 जिसमें 2 times 1 आता है तो 1 2 फिर बैक 1. अब 3 times 111 3 टाइम 1 आया तो 3 तक गए 1 2 3 फिर 2 1 बैक आ गए. फिर उसके बाद जब हम 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिए तो बेटा 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में 4 1 लिखा हुआ फर्स्ट ही क्वेश्चन में.
तो हम गए 1 2 3 4, फिर वापस आ गए 3 2 1। यही इसके प्रोडक्ट का आंसर होगा। तो अब हम 9.1 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे। 9.1 के दूसरे नंबर क्वेश्चन में बेटा 5 1 लिखा हुआ है। कितना? ये देखिए ऐसा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या होगा? जब 5 1 है तो आपको 5 तक जाने का आंसर में आप लिखोगे 1 2 3 4 5, फिर यहां से बैक 4 3 2 1। ये आपका आंसर होगा बेटा। ये आंसर हो रहा है आपका। मैं इस पैटर्न के साथ ही आपको पूरा एक्सरसाइज 9.1 करवा दे रहा हूं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर हम 9.1 का देखें बेटा, तो उसमें 6 टाइम्स 1 है। कितना टाइम्स 1 है? 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन पैटर्न का यूज करेंगे ना हम, टोटल कितने 6 है ना 1, तो हम यहां से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। यहां से बैक हो जाएंगे 5 4 3 2 1। देखिए इतना बड़ा आंसर आ रहा मल्टीप्लाई करने पे। इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आसानी से हम लिख रहे हैं, बिना मल्टीप्लिकेशन किए हम इतने आसानी से इसको लिख पा रहे हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं 9.1 का। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा? 7 टाइम्स 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम्स 1 है तो बेटा हमको 7 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहां से बैक होंगे 6 5 4 3 2 1। ये मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर रहेगा। आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। ये सारे आंसर्स करेक्ट है मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन पैटर्न से कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये सारे आंसर्स करेक्ट हैं बेटा। सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है जिसमें 8 टाइम्स 1 आएगा। अब वो क्वेश्चन 9.1 का आपको करने का होगा। 9.1 के टोटल 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने इस पैटर्न को सिखा के आपको 4 क्वेश्चंस करवा दिए। एक मात्र क्वेश्चन जिसमें 8 1 होंगे, तो आपको यहां पर 7 नहीं 8 तक जाने का, फिर 8 से बैक हो जाएंगे आप। ओके, तो पहले सिंपल काउंटिंग होगी, फिर बैक काउंटिंग होगी। इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। ये पूरा पैटर्न है। 1 टाइम 1 2 टाइम 1 3 टाइम 1 4 टाइम 1 5 टाइम 1 6 टाइम 1 7 टाइम 1 तक मैंने आपको बताया। देखिए कैसे पैटर्न गया। 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। मतलब पहले सीधा काउंटिंग, फिर बैक काउंटिंग, और उससे आप इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व कर लोगे। तो ये था पैटर्न्स सीखने का फन। ये फन मैथमेटिक्स है। 9.1 बेटा यहां पर पूरा हो गया, और अब हम इसी वीडियो में 9.2 करेंगे, जो हमारे टॉपिक का, ये जो बेटा टॉपिक था ना हमारा पैटर्न्स इन प्रोडक्ट, उसका भी ए पार्ट ही बताया मैंने। अब ये पैटर्न इन प्रोडक्ट्स का जब हम बी पार्ट बताएंगे ना आपको, तो बी पार्ट में हमारा एक्सरसाइज 9.2 पूरा आ जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 9.2 समझते हैं। Now here my dear students, it's the B number of our first topic, patterns in products. Multiplication में पैटर्न कैसे बन रहा है? पहला पैटर्न जो था वो मेरा 1 into 1, 11 into 11, 111 into 111, 1111 into 1111। इस तरीके से 1 1 1 1 बढ़ता चला जा रहा था, जैसे कि आप अपने बुक में देख सकते हो। अब का जो पैटर्न है ना बेटा, वो कुछ ऐसा है। अब का पैटर्न कुछ ऐसा है। सबसे पहले आएगा 11 into 11। अब क्या है ना, ये जो दो 1 है ना, इनके बीच में बस 0 बढ़ता चला जाएगा। अब अगला ही केस क्या हो जाएगा हमारा, 101 मल्टीप्लाई बाय 101। अगला ही केस क्या हो जाएगा, 1001 मल्टीप्लाई बाय 1001। अगला केस क्या हो जाएगा, 10001 मल्टीप्लाई बाय 10001। देखिए बीच में सिर्फ जीरोस की संख्या बढ़ती चली जाएगी।
फिर क्या होगा 1 0 0 0 0 1, 4 0 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0 0 1, देखिए 4 जीरोस आ गए बीच में। अब आएंगे 5 जीरोस 1 0 0 0 0 0 1, मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0 0 0 1। ये काफी फेमस पैटर्न्स है मल्टीप्लिकेशन के माय डियर स्टूडेंट्स। 3 4 5 6 जीरो तक हम ले जाते हैं, 6 टाइम्स 0 तक हम ले जाते हैं, 5 जीरो तक हम ले गए हैं, यस हम 6 जीरो तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बेटा ये सब पैटर्न से हम सबका आंसर लिखेंगे, और इसमें क्या है ना कि ये जितने क्वेश्चंस है, ये 2 क्वेश्चंस जो है ना ये एग्जाम्पल के हैं। एक ये जो है ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ओके, और एक ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। लेकिन बेटा 3 0 जहां आ गया ना, ये भी एग्जाम्पल में ही ले लेंगे हम। यहां से 9.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। पैटर्न्स बताते बताते ही मैं आपको एक्सरसाइजेस बता दे रहा हूं। यहां से जो भी आंसर्स आएंगे ना बेटा, यहां से मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 और 4। मैं पैटर्न्स बता देता हूं आपको। जैसे कि हमको पता है कि 11 इंटू 11 होता है बेटा, हमको तो पहले से ही पता है कि क्या होता है 121, ओके। अब बीच में 0 कितना आ गया 1, तो ये जितने नंबर्स है ना सबके बीच में एक एक 0 डालेंगे बस हम, और कुछ नहीं करेंगे। 1 0 2 0 1, ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब बीच में कितने 0 है बेटा 2 2, तो ये नंबर्स जो है ना इसके बीच में 2 2 0 डालेंगे। कैसे 1 0 0 2 0 0 1, होगा तो 121 ही, लेकिन जितना 0 बेटा बीच बीच में है ना उतना ही 0 हम यहां पर भी डालेंगे। मल्टीप्लिकेशन होता चला जा रहा है। देखिए 3 0 है तो 1 0 0 0 2 0 0 0 1, ये हो गया बेटा आपका पहला आंसर। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। अब 9.2 का बेटा दूसरा क्वेश्चन के बीच में जीरोस कितने हैं 4, तो हम लिखेंगे 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1। फिर बेटा कितने 0 है बीच में 5, तो 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1। देखिए 5 जीरोस हमने बीच में लगा दिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो बिल्कुल यही आंसर आएगा, लेकिन हम पैटर्न से इस आंसर को कितनी आसानी से लिख ले रहे। नहीं तो आप बुक देखो तो आप पढ़ने लगे इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन। ये बिल्कुल पैटर्न से होगा, 2 सेकेंड लगेंगे सिर्फ आपको इसके आंसर लिखने में। अब बेटा इसके बीच में जीरोस कितने हैं 6 जीरोस है, तो हम क्या लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 और 1। अब बेटा यहां से लेके ये जो 4 आंसर है ना ये आपके एक्सरसाइज 9.2 के आंसर्स हैं, और इस तरीके से हम पैटर्न के हिसाब से लिखते हैं। तो हमारे 2 टॉपिक्स में 2 एग्जाम्पल्स, 2 पूरे एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए हैं हमने, ओके। एक और क्वेश्चन है आपका 9.2 का, वो भी करवा देता हूं, जिसमें बीच में 7 जीरोस है। 1 2 3 4 5 6 7 1, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 1। 7 जीरोस है तो कुछ करेंगे नहीं, हम लिखेंगे 1 और 7 जीरोस रखेंगे 3 4 5 6 7। फिर लिख देंगे 2, फिर लिखेंगे 7 जीरोस 3 4 5 6 7, फिर लिख देंगे 1। ये बेटा हमारा आंसर हो गया, और ये हो गया पूरा। ये जो 5 क्वेश्चंस हो गए 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 क्वेश्चंस पैटर्न के साथ
9.2 कंप्लीट, और इस तरीके का ये पैटर्न बनता है। हमने दो तरीके के पैटर्न्स देख लिए माय डियर स्टूडेंट्स। ये भी मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न्स था। तो पैटर्न इन प्रोडक्ट, ये जो हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर दो एक्सरसाइजेस थी, 9.1 और 9.2, और वो दोनों एक्सरसाइजेस हमारी खत्म हो गई है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स 9.3 हम करेंगे अभी, और वो इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये एक वीडियो बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइजेस है, 5-5 मिनट में पूरे हो रहे हैं, आपके भी घर में बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। इसको एक्सरसाइज हमें गिनना भी नहीं चाहिए, तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मजा आ रहा है ये मैथमेटिक्स बनाने में, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, तो हम तैयारी करते हैं 9.3 की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज, which exercise is 9.3, we have the topic patterns with number 9. 9 नंबर के साथ अच्छा पैटर्न बनता है। आप देखते हैं लोग कैसा पैटर्न बनता है। सबसे पहले तो हम 9 के टेबल को ऑब्जर्व करेंगे और 99 के टेबल को ऑब्जर्व करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप 2 मिनट में 99 का टेबल लिख लोगे, 2 मिनट में 999 का टेबल लिख लोगे, 9999 का टेबल भी आप आराम से लिख लोगे, 99,999 का टेबल भी आप आराम से लिख लोगे। मतलब जितना 999 का टेबल आता है ना, वो आप ऐसे लिखोगे। आपको किसी भी तरह का टेबल्स याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा जिसमें 9 आता, सिर्फ 9 वाला। तो पैटर्न्स देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पैटर्न्स विथ नंबर 9। तो पहले मैं आपको 9 के टेबल के बारे में बता देता हूं। सपोज 9 के टेबल में क्या, 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 10। दिख रहा है ना बेटा? 9 9 and 9 10। अब तो दिख रहा होगा। और यहां पर भी कुछ वैसा कर देंगे हम। 99 1 99 2 99 3 99 4 99 5 99 6 99 7 99 8 99 9 99 10। ओके, सो सी माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा अगर सिर्फ 9 का टेबल होता है ना, तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पहले बेटा आप सीधा काउंटिंग करें 9 तक, ऐसे लिख देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना लिखा आपने। फिर आप बैक काउंटिंग कीजिए 9 से, फिर से वापस 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। देखिए 9 का टेबल आ गया। मतलब फर्स्ट लाइन जो था आपका जो फर्स्ट लाइन था ये आपने 0 to 9 लिखा, और ये जो सेकेंड लाइन था इसको आपने 9 to 0 लिखा। ये बैक में आपने बैक काउंटिंग में लिख दिया। अब इस तरीके से आपका 9 का टेबल देखिए बिल्कुल सही आपको पैटर्न में दिखाई दे रहा होगा। अब ये भी, लेकिन ये डबल नंबर है ना बेटा, इसमें क्या करना होता ना हमें, इसमें कैसे सिंगल लाइन था तो 2 लाइन आया ना, 2 लाइन। बेटा जितना 9 होगा ना टेबल का, उतना लाइन का आंसर आएगा आपका। ये तो 2 ही लाइन हुआ क्योंकि 1 है, यहां पर 2 लाइन है 99, यहां पर 3 लाइन होंगे। लेकिन वो 3 लाइन कौन कौन होंगे? फर्स्ट लाइन हमेशा 0 to 9 वाला होगा। यहां पर भी वैसे करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कौन सा हो गया बेटा लाइन हमारा? ये हो गया 0 to 9 वाला। अब बीच में जो है ना, बीच में सिर्फ 9 9 कर दे, सिर्फ 9 9 बस।
अब लास्ट वाला जो होगा ना बेटा कि कितना 9, जितना 9 होगा ना उससे +1 लाइन होगा, मतलब 2 लाइन है तो बेटा 3 लाइन होगा, ये एक लाइन, ये तीसरा जो दूसरा वाला सिर्फ 9 9 9 9 9 9 9 लिख देंगे और फिर यहां पर लिखेंगे हम थर्ड वाले में 9 to 0 बैक काउंटिंग कर देंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये बेटा हमारा टेबल हो गया 99 का। ये देखिए 9 और 99 के टेबल में कितना फर्क है। आपका फर्स्ट लाइन हमेशा 0 to 9 काउंटिंग होगा और लास्ट लाइन जो होगा वो 9 to 0 होगा। अब बीच वाला अगर कोई लाइन बनता है तो वो सिर्फ 9 9 9 9 9। इस तरीके से आप देखिए 99 का टेबल लिखने में कितना समय लगा। अब हम वही करने वाले हैं। अब हमारा अगर आप 9.3 एक्सरसाइज देखिए तो 9.3 एक्सरसाइज में बेटा आपको 999 का टेबल लिखना है, 9999 का टेबल लिखना है और 99,999 का टेबल लिखना है। तो मैं आपको तीनों टेबल यहां पर ऑब्जर्व करवाऊंगा, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं अपने 9.3 एक्सरसाइज की तरफ। Now my dear students, this is the question number 1 of your exercise 9.3 and this is the question number 2 of your exercise 9.3. Nothing you have to do, only write the table of 999 and 9,999 using the pattern. So what is the pattern? We all know that what are the number of 9 are there? 3 9s. So we have to draw 4 lines here. 4 digit number will be there. In 3 digit number of multiplicative table there are 4 digit numbers, so we have to draw here 4 lines. We have to write 4 lines. 4 लाइन में आंसर आएगा बेटा। तो 4 लाइन का जो बाकी 2 लाइन है बीच वाला उसमें तो सिर्फ 9 9 ही होगा। फर्स्ट लाइन में 0 to 9 फिर 9 9 9 और उसके बाद फिर से एक और बार 9 9 9 9 9 9 9 9। ये 2 लाइन सिर्फ 9 9 वाला रहेगा। तीसरा लाइन जो लास्ट लाइन होता है बेटा वो बैक काउंटिंग का होता है। 9 से स्टार्ट होगा 8 7 6 5 4 3 2 1 0। देखिए तो हो गया ना मेरा टेबल तैयार। दिस इज माय टेबल। वो 99 999 ones are 999, 999 twos are 1998, then 3s are 2997, 4s are 3996। कितना आसान हो गया। देखिए 3 डिजिट वाला का आंसर हमेशा 4 डिजिट में होगा और 4 डिजिट वाला का आंसर हमेशा 5 डिजिट में होगा। If there are 4 digit numbers, 4 digit of 9 is there, so we have to write our answer in 5 digits. Means we have to draw 5 lines. और उस 5 लाइन में एक तो सीधा काउंटिंग है और दूसरा सबसे लास्ट वाला बैक काउंटिंग। बीच में बचा 3 लाइन यहाँ पर बेटा देखिए 2 ही लाइन 999 का था ना, यहाँ 3 लाइन 999 का होगा। 1 2 देखिए तो हमने सीधा काउंटिंग तो कर दिया है 9 तक, फिर यहाँ 999 का एक लाइन हो गया और 2 लाइन आएगा 9 9 9 9 9, एक और लाइन आएगा 9 9 9 9 9 9 9 9। अब बेटा बैक काउंटिंग होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये बन गया हमारा 9,999 का टेबल। ये हो गया पैटर्न और ये बेटा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान था। बीच में सिर्फ 999 का लाइन और देखिए यहां पर ये सीधा काउंटिंग। फर्स्ट में ये वाला अगर आप काउंटिंग देखिए ये वाला, तो ये वाला काउंटिंग कैसा, ये है 0 to 9 और अगर आप ये लास्ट वाला काउंटिंग देखें तो ये है 9 to 0 बैक काउंटिंग। ओके बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब बेटा हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है यहां पर, वो है 99,999 मतलब 5 डिजिट 9 नंबर का टेबल। वो मैं अभी आपको बता दूंगा और उसके बाद फिर हमारा ये वीडियो खत्म होगा 9.3 के साथ। Now my dear students, here it is the last question of your exercise 9.3
we have to write the table of 99,999. How many digits are there? 5 nines are there. So we have to write 6 line answer. Or in the 6th line, the first line of the straight counting, the last line of the back counting, and the middle 4 lines will be only of 9. So what we can do here? We can write the first line 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now first line 1, 2, 9, 9, 9, 9, 9. Another 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Another 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Once more 9, 9, 9, 9. Now there are 5. Now the 6th line will be of back counting 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And here is your answer, and you had written the table of 99,999 in such a simple way. This is the use of patterns, my dear students. There is 99,999 ones are 99,999. This is the whole table of 99,999 and it's the question number 3 of your exercise 9.3, and here till 3 exercises of chapter 9 is over. Okay, and now with this our video is going to be end. So my dear students, hope you had enjoyed this video, because pattern is a fun mathematics. Okay, so do all these sums in your book, in your FNB, in your notebook also. In these both spaces you have to do this. So we will take exercise 9.4, 9.5 and 9.7 in the next video of this chapter. 9.6 is not there in our syllabus. One exercise from this chapter has been deduced. Okay, so thanks for watching. We'll meet in the next video. Thank you so much, my dear students.